स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के सीबी यानी एएलपी सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी एग्जाम जो 2 मई और 5 मई को होने वाला 6 मई को होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे 22/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर था, साथ में आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सीबीटी 2 की, जिसमें कि बेसिक साइंस का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। मैथ रीजनिंग पे 25-25 और बेसिक साइंस 50 रहने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आदर्श गैस का होता है PV/T = म्यू आर होता है। यहाँ पे क्या है? म्यू जो है वो मोलों की संख्या लिया गया। ये क्या लिया गया है? मोल की संख्या लिया गया है। मोल की संख्या P बराबर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? PV/T/μr। अगला क्वेश्चन, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। एनटीपीसी के 50 शिफ्ट के पीडीएफ पेपर मिलेंगे। ठीक है, जो 11 शिफ्ट में सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था वो मिलेंगे, सीबीटी 1 का मिलेगा, आरपीएफ का मिलेगा, जितने ग्रुप डी का मिलेगा, जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा पीडीएफ उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये कब से दिया जाता है? तो 1901 से दिया जाता है। ठीक है, अगर पहले भारतीय की बात करें तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। ठीक है, सीवी रमन की बात करें तो कब दिया गया था? 1930 में, सीबी इफेक्ट के खोज के लिए। अमृत सैनी की बात करें तो इसे कब दिया गया था? तो 1998 में। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री के लिए दिया गया था। इसको साइंस में, फिजिक्स में दिया गया था, इसको अर्थशास्त्र में और हिंदी साहित्य में दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करें तो इसको कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। ठीक है, ये सेवा के क्षेत्र में यानी कि शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए दिया गया था। लेटेस्ट अगर कोई भारत यानी कि कोई भारतीय अभी जो मिला है तो 2014 में मिला है। किसे? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि इतना इतना और इतना को जोड़ा जाए और x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें जितना है सब प्लस वाले को एक जगह लिखेंगे। क्या क्या है? 138.2.1, उसके बाद 146.24, उसके बाद है 213.82, उसके बाद कुछ नहीं है तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 10 2 12, हासिल बचा 1, ये हो जाएगा 14 3 17 1 18, हासिल बचा 1, 7 1 8 1 9 हो गया, ये हो गया 4, इतना हो गया। अब इसमें इसे क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे, किसमें घटा देंगे? तो इसमें, तो ये इस सारा को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 498.27 माइनस 1523 पॉइंट इतना इक्वल टू x माइनस 126727। जब इसको इसमें घटा देंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये 4 अंक का है, देख सकते हैं, तो माइनस आएगा। तो माइनस 10 25.01, इधर हो जाएगा x माइनस 1267.27। जब x का वैल्यू x को इधर लाएंगे तो ये आके क्या हो जाएगा? एज वाला मान आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मान जुड़ जाएगा 10, 25.01 और कितना हो जाएगा 126, 67.27 को जब जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 242.26 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। जितने प्लस वाला था एक साथ जोड़ देंगे इतना को, ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 2500 रुपये एक वर्ष में 4% की ब्याज दर से कितनी होगी यदि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। यहाँ पे जो जो पहले दिया हुआ है सब लिख देंगे। p का वैल्यू दिया हुआ है, p प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2500, ठीक है। समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 1 ईयर्स। रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 4%। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। तो ब्याज जब अर्धवार्षिक रहता है तो क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2%, और टाइम को 2 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो गया 2 साल, ठीक है। रेट को जब अर्धवार्षिक रहेगा तो रेट को 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि CI किस तरह निकाला जाता है 2 वर्ष के लिए, कितना के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो जो रेट है, ठीक है, रेट को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा रेट स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इंटू ये पॉइंट कह सकते हैं, इंटू R इंटू N इंटू T, N इंटू R, N यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 2%, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को लेकिन 2 अंक बना के लिखना है, ठीक है, 2 अंक बना के, तो 0.4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.4। अब जैसे 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4 आया, तो सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंक बना के लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे 0.4। अब क्या करेंगे, टाइम को रेट से गुना कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, रेट से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी कि 2% के दर, यानी 2% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा 4.04, ठीक है, कितना आ जाएगा 4.04। अब किसी भी संख्या को डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे, मान आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो निकाल देते हैं। 2500 का कितना परसेंट, 4.04% बाय क्या हो जाएगा 100। यहाँ से एक दशमलव उड़ेगा, दशमलव उड़ाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव उड़ गया, 00 से 00 कैंसिल, 25 से कितना बार में जाएगा 4 बार में, ठीक है। और यहाँ से कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 101 बार में, 4 से कितना बार में कटेगा 101 बार में। 101 रुपया क्या निकला, तो ये CI निकला, क्या निकला CI 101 रुपया। हमें चाहिए क्या था कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि कितनी ब्याज होगी, ब्याज दर होगी, तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 104। लेकिन ये पूछ रहा है कि सारा, यानी कि टोटल, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस CI होता है, P प्लस CI। P कितना दिया हुआ था, तो 2500 है, CI कितना है तो 101, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2601 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2601। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो मेन फार्मूला इस तरह था 2 वर्ष के निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक कोण होता है डैश के बराबर होता है। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 से क्या होता है, बड़ा होता है,
90 से क्या होता है, बड़ा होता है। जो 90 का होता है तो ये होता है अधिक कोण, ठीक है, ये होता है समकोण। जो 90 के बराबर होता है ये क्या होता है, समकोण। और जो 90 से कम होता है इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पार्श्व भाग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व क्षेत्र होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है। तो 4 गुना क्या दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर। तो हम निकाल सकते हैं, भुजा मान लेते हैं क्या है, तो ए है। तो 4 गुना ए का स्क्वायर इंटू इक्वल टू 324। तो ये 4 से अगर हम कटा देते हैं तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 एक का 4 चौके 32 और बेचा क्या, 4 एक का 4, 81। यानी ए स्क्वायर का आ गया मान कितना, 81। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकल के क्या आ जाएगा, 9। यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये कौन थे, तो ये नटवर सिंह थे। कौन थे, नटवर सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्लास 2 लीवर होता है क्या, पहले सब कुछ देख लेंगे। क्लास 1 के बारे में देखेंगे पहले। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे होता है फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लोड, यहाँ पे हो जाएगा इफेक्ट। और ये जो होता है लोड और इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर इफेक्ट इधर लगाएंगे तो लोड ऊपर की ओर जाएगा। 2 में क्या होता है कि लेवल 2 में बीच में होता है लोड, बीच में क्या होता है, लोड होता है। इधर क्या होता है, एफर्ट होता है। यहाँ क्या होता है, फ्लेम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम होता है। और लेवल 3 में क्या होता है कि लेवल 3 में होता है बीच मिडिल में होता है एफर्ट होता है बीच में। और यहाँ पे होता है लोड और यहाँ पे होता है फ्लेम या लोड कहीं चेंज हो सकता है। तो मेन बात जो याद रखने वाला है वो ये है कि जब पहला कहेगा तो यहाँ पे एफ मिडिल पे होगा, ठीक है। सेकेंड में एल मिडिल में होगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, ए मिडिल में होगा। तो अब इस आधार पे हमको चुनना है। तो क्या कर रहा है कि पहला क्या है, आधार प्रत्यय के नज़दीक होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आधार कथा प्रत्यय के नज़दीक होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्या, यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय लोड और आधार के बीच में होता है, क्या कहता है, प्रत्यय इफेक्ट किसके बीच में होता है, तो लोड और इसके बीच में होता है। तो ये गलत है, ये बीच में नहीं होता है, ये होता है। ये वाला जो बात है वो लेवल 3 में होता है। तो अगला क्या है, लोड प्रत्यय और आधार के बीच में होता है, बिल्कुल सही। लोड कहाँ होता है, तो बीच में होता है, लोड मिडिल में होता है और इधर इफेक्ट और ये होता है, ये लेवल 2 के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट होगा। याद रखने के लिए है कि फर्स्ट में एफ मिडिल में रहेगा, सेकेंड में एल मिडिल में रहेगा और थर्ड में क्या, ई मिडिल में रहेगा। बाकी एक कहीं भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 18%, 90% ऑफ दिस 5%, 500%। तो क्या क्या 18%, 18/100 ऑफ है तो गुना कितना है, 90%, 90/100 इक्वल टू 500 इंटू 500 दिया हुआ है, बड़ा क्या होगा। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है, सॉल्व। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 5 कैंसिल, बचा क्या, 9 गुना 9 कितना हो गया, 81। 81 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।